गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस टारगेट है, उस पर हम क्या करेंगे, बीम ऑफ मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल का बम्बार्डेड करवाते हैं इस पर। तो तीन प्रोसेसेस अकर होते हैं। वो तीन प्रोसेसेस क्या है वो आप जानो। वो तीन प्रोसेस क्या है, 1, 2 एंड 3 वाला क्या, इलास्टिक स्कैटरिंग होता है, इलास्टिक स्कैटरिंग होता है। दूसरा क्या होता है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग होता है। और तीसरा क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। तो तीन प्रोसेसेस होते हैं। तो आइए एक एक प्रोसेस को हम क्या करते हैं, डिटेल से देखते हैं और उसको रिएक्शन को हम लिखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन हमने लिखा, when a beam of monoenergetic particle gets bombarded upon target nucleus, then following three processes may result singly or jointly। मैंने बताया ना, अगर न्यूक्लियस टारगेट पर क्या करते हैं, किसी मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल का बम्बार्डेड करवाते हैं, तो क्या करते हैं, तीन प्रकार के क्या होते हैं, प्रोसेसेस अकर होते हैं। या तो वो ज्वाइंटली होंगे या तो सिंगली होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पहला नंबर है, इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करते हैं। तो स्कैटरिंग इलास्टिक मतलब क्या है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो, लॉस ना हो, मोमेंटम तो पहले कंजर्व होता है। ठीक है ना। तो if the incident and outgoing particle are the same but kinetic energy is conserved, then this process is said to be elastic scattering। यानी ऐसे स्कैटरिंग जिसमें इंसिडेंट पार्टिकल आउटगोइंग पार्टिकल सेम आए और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी दोनों तरफ का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस को इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे इफ इंसिडेंट पार्टिकल इज डिनोटेड बाय ए एंड टारगेट न्यूक्लियस बाय एक्स, देन इलास्टिक स्कैटरिंग प्रोसेस में बी एक्सप्रेस्ड एज। मैंने मान लिया अगर इंसिडेंट पार्टिकल को ए से, न्यूक्लियस टारगेट को जेड से, वो एक्स से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, तो इक्वेशन को इस टाइप से मैं लिख सकता हूं। ये हमारा पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या करता है, इस न्यूक्लियस टारगेट पर बम्बार्डेड होता है। जब बम्बार्डेड होगा तो होगा क्या, न्यूक्लियस नहीं बदलेगा, न्यूक्लियस टारगेट, और साथ ही साथ पार्टिकल भी नहीं बदलेगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। यानी न्यूक्लियस टारगेट नहीं बदलेगा, जो इंसिडेंट पार्टिकल होगा वही आउटगोइंग पार्टिकल होगा। समझ गया ना। अगर इसका मैं एग्जांपल देखूं, अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, तो देखो यूरेनियम ये 92 होता है, इसका मास नंबर 238 होता है। अगर इस पर मैं न्यूट्रॉन पार्टिकल का क्या कर दूं, बम्बार्डेड करवा दूं, न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन होता है बच्चों, 0 या 1, तो ये क्या होगा, इस ऊपर वाले रिएक्शन से देखें तो ये न्यूक्लियस टारगेट तो नहीं बदलना चाहिए, 238 प्लस इसका जो आउटगोइंग पार्टिकल होना चाहिए वो भी वही होना चाहिए। तो यही ये हमारा क्या है, रिएक्शन है। समझ गए मेरी बात। तो ये बात हो गई। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इन इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करते हैं। इन इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करते हैं, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो इसमें क्या होगा, इफ द इंसिडेंट एंड outgoing particle are the same but the kinetic energy is not conserved during this process, then this process is known as the inelastic scattering। यानी इस स्कैटरिंग में होगा क्या, इंसिडेंट एंड आउटगोइंग पार्टिकल सेम होने चाहिए लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। और याद रहे, इन दिस प्रोसेस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा टारगेट का, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड होगा। But the nucleus is raised to an excited state, absorbing some energy of incident particle, so the आउटगोइंग पार्टिकल। यानी यहाँ पर मैंने कह रहा हूं कि ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियस होगा वो राइज कर जाएगा टू एन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में राइज कर जाएगा। कब, जब क्या करे, कुछ एनर्जी को क्या करता है, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये क्या करेगा, ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ से क्या करेगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ पर जंप कर जाएगा। जब यहाँ पर जंप कर जाएगा तो यहाँ से गामा फोटोन इमिट करने के बाद फिर से ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पर जब अगर मैं रिएक्शन लिखूं और हाँ हैज द काइनेटिक एनर्जी लेस देन दैट ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, यानी इंसिडेंट पार्टिकल से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो लेस हो जाएगी, यानी कंजर्व नहीं होगा, then the process in elastic scattering may be expressed as। तो प्रोसेस ऑफ इन इलास्टिक स्कैटरिंग को किस तरीके से लिखते हैं वो मैं दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर देखना हमारे पास ये क्या है, पार्टिकल है, ये बम्बार्डेड हुआ यक्स पर, यक्स टारगेट न्यूक्लियस है, तो ये क्या एक्साइटेड, यहाँ यक्स स्टार एक्स लिखा, यक्स स्टार मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जंप कर रहा है, और हमारे पास जो आउटगोइंग पार्टिकल है ये वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। समझ गए मेरी बात। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए हमने अभी लेड लिखा, पीबी, पीबी लेड है, इसका क्या अर्थ है, At2208 मास में। इसमें अगर न्यूट्रॉन पार्टिकल क्या करूं, बम्बार्डेड करवाऊं तो क्या हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। मैंने बताया ना, ये स्टार को बताता है कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो जा रहा है, ये 82208 ये वही रहेगा, और जो पार्टिकल होगा वो भी हमारा यही रहेगा, बस ये एनर्जी के क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है ना। और हाँ एक बात और यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर यही जो पीबी है क्या करेगा, पीबी यानी लेड 82208 इमिट्स गामा रे, क्या करेगा, गामा रे इमिट करेगा टू गो टू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट यानी यहाँ जंप करके जाएगा, जब जंप करके जाएगा गामा फोटोन इमिट करेगा, फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। कौन, ये जो लेड है ये क्या करेगा, गामा फोटोन को क्या करेगा, इमिट करेगा गामा रे। तब रिएक्शन क्या लिखूंगा, तब देखना रिएक्शन को मैं क्या लिखूंगा, तब लिखूंगा 82 PB208, ये क्या करेगा, ये पीबी जो होगा वो ग्राउंड स्टेट में जब आएगा वो क्या करेगा, गामा रे क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है ना। तो ये भी इसकी एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, ठीक है ना। अगर अदर एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं कह दूं कि अगर हम अगर कह दूं कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन 714 होता है, अगर इस पर क्या कर दिया जाए, इस पर हाइड्रोजन पार्ट वो सॉरी प्रोटॉन 1H1 प्रोटॉन, प्रोटॉन का क्या करे, बम्बार्डेड करवाए तो ये वही आएगा 7N14 प्लस क्या, ये भी जंप कर जाएगा, लेकिन पार्टिकल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये प्रोटॉन ही इमिट होगा, ठीक है ना। अच्छा, और क्या, यहाँ पर जो 7N4 होगा ये भी क्या करेगा, इमिट करेगा, क्या इमिट करेगा, इमिट्स गामा रे, गामा रे टू गो टू ग्राउंड स्टेट, जीएस लिख दो ग्राउंड स्टेट। तब इसके रिएक्शन को मैं क्या लिखूं, 7N14 क्या हो जाएगा, 7N14 प्लस गामा, ये हमने लिख दिया, ठीक। तो इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की बात करते हैं, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा, तीसरा नंबर न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होना होगा, इफ द इंसिडेंट एंड आउटगोइंग पार्टिकल आर डिफरेंट, यानी इंसिडेंट पार्टिकल आउटगोइंग पार्टिकल अब सेम ना हो। अभी तो क्या करते थे, ए प्लस यक्स, यक्स बराबर यक्स प्लस ए सेम आते थे, अब क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। इंसिडेंट एंड आउटगोइंग पार्टिकल क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। एंड आल्सो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस चेंज ड्यूरिंग द bombardment, then the process is said to be nuclear reaction। ठीक है ना, यानी क्या हो, इंसिडेंट पार्टिकल आउटगोइंग पार्टिकल बदल जाए, और इसका जो इंटरनल इसका जो क्या कहते हैं कि टारगेट न्यूक्लियस है वो भी चेंज हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन।
समझ गए ना, यानी इंसिडेंट पार्टिकल आउटगोइंग पार्टिकल वो भी बदल जाए और जो न्यूक्लियस टारगेट है वो भी बदल जाए। इसका मतलब ये है, एग्जांपल में अगर मैं लिखूं, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट पार्टिकल है, ये हमारा टारगेट न्यूक्लियस है। अगर ये इस पर बम्बार्ड हुआ तो ये जो टारगेट न्यूक्लियस है ये चेंज हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और पार्टिकल भी बदल जाएगा, ये भी हो गया। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ। तो हमने अभी ये रिएक्शन क्या लिखा, ये लिखा मैंने ए प्लस कितना यक्स और ये क्या वाई प्लस कितना बी। अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो अगर मैं कह दूं कि हम लेड पर यानी पीबी 82208 पर हम क्या करेंगे, 0 N1 न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाएं तो ये क्या हो जाएगा, थैलियम में बदल जाएगा। Tl इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 81 होता है, इसका तो वही रह जाएगा 08 प्लस क्या हो जाएगा, प्रोटॉन क्या करेगा, इमिट करेगा। यहाँ जो टारगेट था हमारा, वो पार्टिकल था, वो क्या था, न्यूट्रॉन था, और यहाँ पर क्या है, ये प्रोटॉन मिला मुझे। और न्यूक्लियस यहाँ हमने क्या क्या था, लेड लिया था, और यहाँ पे हमको क्या मिला, थैलियम मिल गया। चेंज हुआ कि नहीं, टारगेट भी चेंज हो गया, पार्टिकल भी चेंज हो गया। अच्छा, इसको और भी फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, इन कंपैक्ट फॉर्म, इन कंपैक्ट फॉर्म द न्यूक्लियर रिएक्शन। कंपैक्ट फॉर्म कैसे लिखा जाता है बच्चों, ये टारगेट न्यूक्लियस स्टार्टिंग वाला, और यहाँ पर पार्टिकल लिख देंगे ए कामा बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाद वाला जो टारगेट होगा बदल। अब इसी एग्जांपल को ऐसे लिखूं तब कैसे लिखूं, देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं लिख दूं 82 PB 208, पार्टिकल क्या मिलेगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मिला, और ये बदला किसमें, थैलियम में बदल गया 81208। हम ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी इस रिएक्शन को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, यानी न्यूट्रॉन का बम्बार्डेड करवाया इस पर, तो क्या करते हैं, ये इसमें चेंज हो गया और प्रोटॉन मिला मुझे। ठीक है ना। तो आगे यहां पर देखना मैं लिखा क्या हूं, फाइनली लिखा हूं, दस अ न्यूक्लियर रिएक्शन is the process in which the incident particle change the internal structure of the target nucleus and itself is changed into the other particle। मतलब कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या कहते हैं कि वो इंटरनल न्यूक्लियस के इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करता है और खुद दूसरे पार्टिकल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये ऐसा प्रोसेस है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। देखिए यूरेनियम से वो लेड से क्या बन गया, थैलियम बन गया, और न्यूट्रॉन से क्या बन गया, प्रोटॉन बन गया। इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में। तो कल हम कुछ कंजर्वेशन लॉज न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही।